Hello everyone, this is Satyam and now today I start in trigonometry lecture 2. So आज हम पढ़ेंगे trigonometry का एंगल. क्या पढ़ेंगे? trigonometry का एंगल, जिसमें हम कोई भी एंगल थीटा किसी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और जिसने भी इस लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और इस प्यारे चैनल को सब जगह शेयर करें और कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाएं ताकि आप लोग का क्वेश्चन बनाने में जो इजी होगा वो हेल्प मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो पूरा एनर्जेटिक हो जाइए. ठीक है, खाना खा लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाए तो खाना खा के बैठे. ठीक है, इसलिए कि पढ़ाई में पूरा एनर्जी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं अपना सब प्यारा चैनल सर साइंस क्लासेस. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3. और जिसको प्रॉब्लम है वहाँ सौर्य साइंस क्लासेस में जाके वहां पे आप लेक्चर 02 या लेक्चर 01 करके देख सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 और इसमें हम पूरा का पूरा एंगल फाइंड करेंगे. ठीक है, कोई भी एंगल हो हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कास्ट रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा. कास्ट रूल अगर नहीं पढ़े हैं तो स्टार्ट करते हैं. कास्ट रूल ठीक है. हैशटैग दे दे कौन सा अच्छा लगे. ठीक है, ये रहा आपका जियोमेट्री. ठीक है, ये रहा आपका जियोमेट्री. आप लोगों ने देखा होगा ये जो होता है x होता है और ये जो होता है y होता है और ये जो होता है -x होता है और ये जो होता है -y होता है. ठीक है, यहां से मान लेते हैं कि ये मेरा एंगल कितना है. ईच एंगल 90 डिग्री होता है. प्रत्येक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. प्रत्येक एंगल 90 डिग्री. प्रत्येक एंगल 90 डिग्री. प्रत्येक एंगल 90 डिग्री. इसको ऐसे लिखते हैं CAST. कास्ट मतलब जाति. तो यही है कास्ट रूल. तो इसको एक आप ग्राफ बना लीजिए और आप लोग को पता होगा कि प्रत्येक एंगल कितना है? 90 डिग्री का होता है और इसको बोलते हैं CAST. ऐसे करके यहाँ से चलते हैं. कहाँ से? यहाँ से चलते हैं. कहाँ से चलते हैं? यहाँ से चलते हैं. ठीक है, ए मतलब ए क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ऑल टी रेशियो जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा. आर इन पॉजिटिव किसमें रहेगा? आर इन पॉजिटिव. सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव में होगा. ठीक है, जैसे एक ले लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा. अब आप देखो तो यहां से 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री बनाता तो है सब 90 डिग्री, लेकिन यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है. कहां से? 0 डिग्री से. 0 से 90, 180, 270. ठीक है, तो आप अगर देखो तो 90 माइनस थीटा यानी कि ये रहा आपका 90 और इसमें कहीं है थीटा. थीटा कहाँ है? 0 और 90 के बीच में है. 90 माइनस थीटा यानी थीटा कहाँ है? 90 से कम है. 90 से क्या है? 90 से कम है. तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा होगा, लेकिन किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा, क्योंकि आपका जो लाइन बना है 90 माइनस थीटा का इधर इसमें कहीं होगा और इसमें कहीं का मतलब होता है ए. मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर इन पॉजिटिव. मतलब जितना बनाएगा सारा का सारा कैसा बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा. क्या हुआ?
कहाँ प्रॉब्लम है? कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसमें जो आएगा इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा वो सारा का सारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। जैसे अब बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, अब देखो तो कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा कहाँ है? 90 से क्या है? बिलो है, कम है, देन इट इज पॉजिटिव, देन इट इज पॉजिटिव। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा, और साइन थीटा किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा, सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, tan थीटा का होता है cot थीटा, यानी 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा का उल्टा cot थीटा। अब पूछो कि आगे प्लस माइनस है, आगे प्लस है और माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर इन पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने एंगल बनाएंगे सारा का सारा कैसा बनाएंगे? सारा का सारा पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर इन पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब जैसे ही 90 से प्लस कर जाए थीटा, आप इसको समझ लो, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अगर कॉसेक कर दे, कॉसेक कह दे, कॉसेक थीटा का, कॉसेक 90 माइनस थीटा का, 90 माइनस थीटा का, तो उल्टा होता है सेक थीटा, ये भी किसमें? पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके 90 प्लस थीटा का। अब यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तो बात हो गई, अब बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की। एक नोट कर लो, 10th वाले नोट कर लो इसको, कि 90 को लिखते हैं π/2। पाई का जो वैल्यू होता है 180 होता है, पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 180 होता है। और 90 इक्वल टू π/2, यानी कि पाई का वैल्यू 180, 180/2 यानी कि कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि, यहाँ पे अगर हम लिख दें साइन π/2 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखोगे? अरे सर ये तो 180/2 डिवाइड बाई 90, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा, क्योंकि π/2 यानी कितना हो गया? 90, और 90 माइनस थीटा क्या देता है? कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना होता है? जरूरी नहीं है सारा का 90 माइनस थीटा को, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसमें रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक के बारे में तो बात हो गई, एस के बारे में बात करते हैं। एस मतलब होता है कि साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा आर इन पॉजिटिव, आर इन पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा, क्योंकि एस डिनोट करता है साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अब कह दोगे आप कि सेक थीटा, तो सेक थीटा भैया यहाँ पे आएगा, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा कितना? सेक थीटा। यहाँ पे देखो, सी मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा कितना होगा? सेक थीटा, और सेक थीटा इतना, ये सब आर इन पॉजिटिव, आर इन पॉजिटिव, और बाकी सारा निगेटिव, और बाकी सारा, और बाकी निगेटिव, और बाकी की रेशियो किसमें होगा? निगेटिव में होगा, ठीक है। इसमें देखो तो tan थीटा
इसमें देखो तो tan थीटा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा किसमें होगा, r इन पॉजिटिव में होगा, बाकी सब और बट ऑल आर इन निगेटिव। ठीक है, समझ में आया सबको। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। अदरवाइज सेकंड कोऑर्डिनेट में CAST यानी S मतलब क्या, साइन थीटा, S मतलब क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इन सेकंड कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव बट ऑल आर इन निगेटिव। ठीक है, tan T CAST, T मतलब tan थीटा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा, और tan थीटा cot थीटा किसमें होता है, पॉजिटिव में। 11th वाले भी इसको समझ लें, 11th वाले भी अगर बच्चे दिख रहे हैं तो एक्चुअली बेसिक चीज है ये। ठीक है, अगर इनका ये कंप्लीट है तो कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। CAST कास्ट रूल, साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, आर इन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें T देख लो, CAST T जो है tan थीटा का उल्टा cot थीटा, आर इन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, थीटा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, 90 से प्लस कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, 90 से अबव कर रहा है, तो इसमें साइन थीटा किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। लेकिन साइन थीटा का उल्टा क्या है, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो आपका आंसर है क्या, इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा में है, तो ये किसमें होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, अब बात कर लें कॉस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। अब आप बताओ क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अरे कॉस का उल्टा साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा होगा। और साइन थीटा क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यहां से पता चलेगा 90 प्लस थीटा यानी किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। दैट इज क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं, तो बात कर लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा यानी कि थीटा कहाँ कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, 180 से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इसमें tan थीटा कॉट थीटा केवल पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब किसमें होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, निगेटिव में होगा, यही है कास्ट रूल। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं। tan 270 डिग्री माइनस प्लस थीटा, ये आप बताओ, 270 से प्लस कर रहा है, 270 से क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, और इसमें 270 से प्लस कर रहा है यानी कि tan 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि इसमें cos थीटा और sec थीटा केवल क्या है, पॉजिटिव में है, बाकी सब निगेटिव में, यानी कि इसका tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, और cot थीटा किसमें होगा, निगेटिव में। ठीक है, यही है कास्ट रूल। अगर आप लोग अच्छे से इसको एक बार फिर से, अगर जहां दिक्कत हो तो वीडियो पुश कर ले और अच्छे से एक बार फिर से देख ले। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, कास्ट रूल बेटर है। 11th में तो आना ही आना है, 11th 12th में तो आना ही आना है, बट 9th क्लास में इतना ही तक दिया है, वन कोऑर्डिनेट तक दिया हुआ है, इसके बाद आ जाता है ये सब कोऑर्डिनेट 11th में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फार्मूला की। ठीक है, तो कुछ आपको फार्मूला दे देते हैं, पहले क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करा देते हैं।
क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है साइन 16 डिग्री बाय कॉस 24 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? तो आप देखो इस क्वेश्चन को, आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 16 डिग्री कॉस 74 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 74 डिग्री बटा में कॉस 24 डिग्री। अब आप देखो तो हम लोग पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पे जो थीटा होगा यहीं पे हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना है 24 है, यानी कि थीटा कितना होगा 74 डिग्री है। साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा बटा में कॉस 24 डिग्री, कट के कितना दे देगा, ठीक है। तो ऐसे एक दो और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन को बनाइए। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। इस क्वेश्चन को आप देखो और समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 लाना है। तो क्या हम काम करते हैं कि इसका पेयर बना लेते हैं, इसका क्या करते हैं कि पेयर बना लेते हैं, जैसे कि tan 48 और tan 42। देखो ना, ये इसका पेयर अगर करें तो 90 के बराबर होगा, इसका अगर पेयर करें तो किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। और इसका पेयर कर लेते हैं। अगर इसको देखें तो tan 48 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ऐसे पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद किसी एक को छोड़ दो, इसमें तो चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो या इसको, इसमें इसको या इसको। तो लो हम मान लेते हैं tan 48 को छोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं tan 90 माइनस 48, ठीक है। 90 माइनस 48 इसको लिख सकते हैं ना, इसलिए कि देखो ना 90 माइनस 42 इक्वल टू होता है 48, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी tan 23 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दें और इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 1। सॉरी आगे 1 आएगा नहीं आएगा। tan 48 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा क्या देता है, tan 90 माइनस थीटा क्या देता है, tan का उल्टा cot, यहाँ पे दे देगा cot, देगा क्या होगा ही tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot कितना होगा 48 cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, tan 23 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा cot 23 डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा tan थीटा, इसको यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट में, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1, इक्वल टू होता है 1। आइडेंटिटीज में पढ़ना है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना होता है
1 क्या हुआ? आप लोग को पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी एक क्वेश्चन आ गया था इसको सॉल्व करने लगे। खैर आते हैं यहाँ पे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कोई पूछेगा कि कैसे 1 आ गया, तो हम लोग ने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी इंटू b बाई p, यही होता है ना। tan थीटा का होता है p बाई बी और कॉट थीटा का b बाई p। b से b मरा, p से p मरा, क्या दे दिया? यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो लो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो tan थीटा कॉट थीटा क्या देगा? 1 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या देगा? 1, और 1 इंटू 1 क्या देगा? 1। तो हो गया, इसको बना लीजिए। पेन का कैप नहीं मिला, लगता है वीडियो खराब होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रंग लाएगा ही लाएगा। इस क्वेश्चन को मिटाएं, 1 2 3 मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और। एक फार्मूला पहले लिख लीजिए, बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए काम देगा। पहला है साइन a प्लस बी, या फिर इसको लिख लो साइन थीटा फाइव, थीटा प्लस 5, साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस 5, साइन इंटू थीटा प्लस 5। इसको लिखेंगे, यानी कि एंगल क्या है? 2 है यहाँ पे एंगल कितना है? 2 है। इसको लिखेंगे साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। इसका यही फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दिया रहता है, एक क्वेश्चन कल ही कराए थे क्या? तो सर कल ही करा, चलो आज ही क्वेश्चन को कराते हैं इसी पे। हाँ, एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस 5 हो तो उसका पहले साइन थीटा फिर कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। जैसे क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड फाई इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन है, गिवन है, इफ तो प्रूफ करो साइन थीटा प्लस 5 इक्वल टू साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। एक क्वेश्चन आप देखो, तुम इसी पे एकदम क्वेश्चन है, इसी पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे रखते हैं साइन थीटा के जगह पे 60 डिग्री प्लस 5 के जगह पे 30 डिग्री इक्वल टू साइन 5 के जगह पे रखते हैं थीटा के जगह पे 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री कॉस 5 के जगह पे कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे रखें तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा के जगह पे 60 डिग्री और साइन 5 के जगह पे 30 डिग्री। आप यहाँ पे देखो तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, शायद क्या होता ही है।
cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, प्लस इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है इंटू 1/2 होता है। आगे देखें तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इसका √3 इंटू √3 क्या दे देगा 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/4 क्या 1 देगा, अरे 4/4 हाँ जी 1 देगा। और साइन 9 यहाँ पे देखो तो 60 प्लस 30 यानी साइन 90 का वैल्यू कितना देगा 1, यानी 1 = 1 प्रूव हो गया। तो इसी पे क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फार्मूला बेसिक ही है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा फार्मूला पर ही टिका हुआ है। अब चाहे 12 हो 11 हो या 10 हो, एक्चुअली कितने तो एडवांस हो गया है, 9 तक में ही बच्चा पढ़ रहा है सब, अच्छी बात है, आना चाहिए। अब आदमी एडवांस नहीं हुआ तो लास्ट में होगा क्या एडवांस। चलिए आगे क्लास करते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आप लोग के साथ हम जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3। हाँ फार्मूला लिखवा रहे थे, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। साइन थीटा प्लस फाइव हो तो इसका होता है साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। पहला है, अगर साइन थीटा माइनस फाइव हो इसका होगा कुछ नहीं, वही साइन थीटा कॉस फाइव और माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। ये दूसरा हो गया। तीसरा, कॉस थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव। कॉस थीटा प्लस फाइव का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू होता है कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। यानी कि एक एंगल ये है तो दूसरा एंगल ये है, ठीक है। ये अलग अलग दो एंगल है, यानी ए और बी। इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। लिख लीजिए 1 2 3, वीडियो पुश करके लिख सकते हैं, वीडियो पुश करके लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 मिटाते हैं, चलिए। tan थीटा प्लस फाइव, tan थीटा प्लस फाइव इक्वल टू होता है tan थीटा प्लस tan फाइव प्लस माइनस बन जाए tan फाइव बटा में 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। दूसरा है क्या है वो 4 ना 5 6 tan थीटा माइनस फाइव इक्वल टू होता है, बस यहाँ पे प्लस है तो माइनस, इसमें क्या होगा माइनस है तो प्लस। tan थीटा, हाँ यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। tan फाइव बटा में देखिए इसको लिख लेते हैं 1 प्लस tan थीटा tan फाइव। इसको नोट करें, कह रहा है
tan थीटा प्लस 5, tan थीटा tan 5 प्लस है तो प्लस है तो नीचे में माइनस 1 माइनस tan थीटा tan 5 और tan थीटा माइनस 5 यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, समझ में आया सब? ठीक है, इतना आप नोट कर लो। RS अग्रवाल सबसे पहले अगर जो बेसिक पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले RS अग्रवाल उठाओ, इसके बाद RS अग्रवाल का सारा कर जाओ, इसके बाद NCERT का अपने आप होगा, NCERT का अपने आप सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए जाते जाते क्वेश्चन दे देते हैं। और हाँ, अब आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें आप कॉन्सेंट्रेट हो जाइए क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। उसी का क्वेश्चन आता है लगभग 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आता है, कभी कभी 3 मार्क्स का भी होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री से 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्लस कर जाएगा लेकिन माइनस कभी नहीं होगा, 12 मार्क्स से कम आएगा नहीं होगा, इसलिए कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिला के 4 मार्क्स मिला के हमारा प्लस कर ही जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व कीजिए और जो दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, 11th का भी बनाइए, तो पहले 10th का तो क्लियर कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, जाते जाते दे देते हैं। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन थीटा बटा में कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू तो अरे जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। साइन थीटा बटा में कॉस 90 माइनस थीटा, अरे भैया साइन थीटा बटा में कॉस 90 माइनस थीटा क्या देगा? साइन थीटा, और साइन थीटा किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा, प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या दे देगा? कॉस का इक्वल टू कट के 1 1 प्लस 1 कितना दे दिया? 2 दे दिया, प्रूव हो गया। कुछ क्वेश्चन जान ही नहीं है कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं। आपका अगर कास्ट रूल अच्छे से कंप्लीट है, बेसिक है, तो आप 11, 12 और 10 का क्वेश्चन अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरा इस नंबर है, इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपका सारा क्वेश्चन का हल किया जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो फंसेगा। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका क्वेश्चन फंसेगा। अगर क्वेश्चन फंस भी जाए तो टीचर एवेलेबल है। ठीक है, एक्चुअली फंसेगा ही नहीं, फंसने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, अरे मेरी आदमी है, वर्क करेगा तो क्यों नहीं होगा। कोई भी चीज आदमी से छिपा हुआ है, हर मुमकिन को मुमकिन कर देता है। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं, आसान सा, हार्ड सा, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है
साइन 67 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, cos 25 डिग्री। इसका वैल्यू लाना है, इसका क्या करना है, इसका वैल्यू लाना है। cos 25 यही है क्या क्वेश्चन? यही क्वेश्चन है। तो पहले आप क्या करो कि cos 75 का कब आएगा? cos 75 डिग्री कब आएगा? कब आएगा? जब हम 30 डिग्री को और 45 डिग्री को क्या कर दे, जोड़ दे। यानी कि cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और इसका हम फॉर्मूला बताए थे, cos थीटा प्लस 5, cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू, वहां से निकल जाएगा आपका ये, वहां से ये भी निकल जाएगा, वहां से कौन निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और यहां से निकालने के बाद आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई पूछे cos 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कहां से होगा? 90 प्लस 30 120 डिग्री। और कोई पूछ दिया कि 15 डिग्री निकालो, तो 45 माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री का निकल गया। तो आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, और अच्छे से पढ़ते रहिए, और पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर ट्रिग्नोमेट्री वही अडॉप्ट करता है जो बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है, बहुत सारा क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का अंत ही नहीं है, जितना बनाओ उतना ही कम है, इसलिए कम से कम एक कॉपी खत्म हो जाना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है? और 10th वाले खासकर इस पर ध्यान दें, क्योंकि 11th में 12th में यही बेस है, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को अंत तक देखें। और कोई कहता है कि 2 मिनट में या 3 मिनट में पढ़ा दे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि 2 और 3 मिनट में आपको पढ़ा दे। तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। जो लड़के नए हैं उनको, आपके फैमिली में जो है, जो 10th क्लास में है, 9th 11th में है, 12th में, उनको भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि ये क्लास 10th के लिए ही है, क्लास 11th 12th भी बना सकते हैं, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या बोले,